कहते हैं हम उन मुकुंद का स्मरण करते हैं। किसका? मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या होता है? जो मुक्ति दे जीवों को, वो मुकुंद। तो हम मुक्ति देने वाले उस पद को, जिसको कहते हैं मुकुंद, हम उनका स्मरण करते हैं। उनके हाथ में 4 चीज है। क्या है? उनके हाथ में एक चक्र है, ये सुदर्शन चक्र है। इसके दर्शन मात्र से हम काल चक्र से मुक्त हो जाएं। उनके हाथ में एक कमल है। कमल यानी संपूर्ण लक्ष्मी। जो जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है वहां लक्ष्मी जी रहती ही रहती है, वो भगवान के हाथ में ही है। ठीक। फिर है गदा, यानी कि संपूर्ण बल। जो भगवान विष्णु की आराधना करेगा उसके पास हर प्रकार का बल होगा। और एक है शंख। शंख यानी संपूर्ण ज्ञान। तो यदि कोई भगवान के इन चारों आयुध पर, चक्र पर, पद्म पर, गदा पर और शंख पर ध्यान करता है तो उसको ये सब कुछ पूर्णतया प्राप्त हो जाता है। चक्र से अभय, संपूर्ण अभय, और पद्म से संपूर्ण लक्ष्मी, संपूर्ण बल और संपूर्ण ज्ञान। ये केवल ध्यान मात्र करने से उस मुकुंद की प्राप्ति हो सकती है जो मुक्ति देते हैं, मोक्ष पद देते हैं। जो स्वयं आनंदी रहते हैं उनको देखने से हमें भी आनंद मिलता है। तो ऐसे भगवान मुकुंद को हम स्मरण करते हैं। वो कहाँ रहते हैं? कहते हैं शिरोदन्वत प्रदेशे। वो एक क्षीर सागर के प्रदेश में रहते हैं। एक ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां क्षीर सागर हो, जहां का सागर बिल्कुल सफेद दूध की जैसे ऐसे दिखाई देता हो। सब कुछ यहाँ पर जो झांकी है पूरी सफेद सफेद है, ठीक है ना, भगवान की। कहते हैं ऐसे सागर में है जहां पर दूध ही दूध दिखाई दे रहा है, तो दूध की लहरें, दूध का सागर, ऐसे शुभ्र सागर में वो रहते हैं। और इस सागर का जब तुम दर्शन करते हो तो इसके आसपास की जो बालू है वो बालू कैसी है? आप लोग यहाँ धरती के सागर को याद करो, उसकी बालू चमकती है ना। यहाँ की जो बालू है ना वो ऐसे चमकती है जैसे खूब हीरे, मोती, ऐसे चमकने वाले जो 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 जेम्स हैं, जो रत्न हैं, उसको पीस दिया है सफेद रंग के सारे, और पीस करके उसको फैला दिया हो। तो यहाँ की जो बालू है वो ऐसे ही लग रही है जैसे मोतियों का पाउडर हो, ऐसे यहाँ पर चमक में आ रहा है। और मोतियों के पाउडर के बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे हीरे फेंके गए हों। तो एक क्षीर सागर जिसकी बालू, जिसका तट मोतियों के पाउडर से भरा और उसमें हीरे यहां वहां दिखाई दे रहे हैं ऐसे बिखरे हुए। और वहां पर एक सुंदर सा आसन है। वो आसन कैसा है? वो आसन भी मोतियों से जड़ा। तो आसन का श्रृंगार भी मोतियों से जड़ा। मौक्तिका नाम माला क्लुप्त। तो और उस पर जब भगवान बैठे हैं तो वो कैसे बैठे हैं? उस पर ये महाविष्णु बैठे हैं। और उन्होंने क्या पहनी है? उन्होंने भी मोतियों की माला पहन रखी है। तो समुंदर में से आती है मोती, ठीक है ना। तो पूरा जो ध्यान है एकदम मोतीमय ध्यान। क्षीर सागर, क्षीर सागर में भगवान विष्णु बैठे हुए, क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु बैठे हुए, और वो तट इतना सुंदर, मोतियों की बालू, और उसमें हीरे बिखेर दिए गए हों, छोटे 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 छोटे, जहां देखो हीरे दिख रहे, चमचमा रहे हैं। और उसमें भगवान विष्णु बैठे हुए हैं जिनका नाम है मुकुंद है। वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे पास तुम आ गए हो, अब तुम्हारी मुक्ति निश्चित, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। और स्वयं जब हम उनका श्रृंगार देखते हैं, नक्शिक श्रृंगार, तो आज पूरा नक्शिक श्रृंगार जो है वो मोतियों का बना है। अलग अलग रंग की मोतियां हैं। तो सारा श्रृंगार, कोई पीली मोती, कोई हल्की क्रीम कलर की मोती, कोई सफेद रंग की मोती, मोतियों के बीच में छोटे छोटे हीरे, और मोतियों के बीच में और भी अन्य जो रत्न निकलते हैं समुद्र से, सब कुछ जड़ा हुआ है। तो ये ऐसे, लेकिन पूरा श्रृंगार देख रहे हैं दूर से तो चमकता हुआ सफेद सफेद, इस प्रकार का श्रृंगार है। ऐसे भगवान मुकुंद पर हम ध्यान करते हैं। ये पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक उनके यूनिवर्सल फॉर्म, जिसको हम कहते हैं विराट स्वरूप, उसका दूसरा श्लोक है। तो कहते हैं
भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनीलश्चन्द्रसूर्यो च नेत्रे कर्णावाशाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमबधिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगी गन्धर्वदैवतैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपूषं विष्णुमीशं नमामि। कह रहे हैं कि ये विराट स्वरूप का आप ध्यान करो। एक तो आपने ये ध्यान किया पहले मन को कि क्षीर सागर में रहने वाले भगवान विष्णु मुकुंद उनका ध्यान किया। अब उस विराट स्वरूप का ध्यान करो। कैसे है? भूहु पादव, उस विराट स्वरूप में उन भगवान विष्णु की जो पद है वो कहाँ है? ये भूमि। और इस नाभि के अंदर, उनके नाभि के अंदर ही ये जो प्राणवायु, 10 प्रकार की प्राणवायु होती है जो अग्नि के साथ होती है, ये प्राणवायु उनके नाभि के अंदर है। नाभिर्वीयद सुर अनिलस, और जो सूर्य और जो नेत्र है वो इनके आंख, सूर्य और चंद्रमा जो है वो इनके आंख है। तो इस प्रकार से तो जब आप देखोगे, अभी कभी भी ध्यान करोगे विष्णु भगवान का, कहां देखूं? सूर्य चंद्र देख लिया, अच्छा ये भगवान की आंखों के दर्शन हो गए। इतने बड़े भगवान है रात से लेकर दिन तक, ठीक है ना। तो कभी कभी दोनों साथ में आ जाते हैं, सूर्य चंद्रमा, अच्छा दोनों भगवान के नेत्र सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये जो हवा बह रही है, जो बाहर बह रही है और जो हमारे अंदर बह रही है, जो अग्नि को बहा रही है, अग्नि नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे? तो हवा और अग्नि के साथ हमारी प्राणवायु चलती है। हवा हम लेते हैं ना, वायु, प्राणवायु, और हम खाना खाते हैं, ठीक है ना। तो खाना खाते तो अग्नि पचाती है ना, तो वो कैसे पचा रही है? हम बोल रहे हैं ना, तो बोल कैसे रहे? अग्नि से। तो 10 प्रकार की अग्नि है, 10 प्रकार की वायु है, यही हमारे प्राणों को चलाते हैं, प्राण शक्ति। तो ये कौन है? कहते ये भगवान के नाभि है। तो भूः पादो यस्य नाभिर्वियदसुर सुरनीलश्चंद्र सूर्यो च नेत्रे, चंद्र और सूर्य उनके नेत्र हैं। और जितनी दिशाएं हैं वो क्या है? वो भगवान के कर्ण है। और शिरोद्यौ, सिर, जितने सिर क्या है? भूमि में ये तो दिखाई दे रहे हैं, सूर्य चंद्रमा आंख दिखाई दे रहे हैं, आकाश भी दिखाई दे रहा है। आकाश के ऊपर जितने भी स्वर्गलोक हैं वो भगवान का सिर है। तो पैर ये भूमि, भगवान का वो सिर। और कहते हैं मुखम अपि दहनो यस्य वास्तेयम अवधि, कि उनका मुखम दहनो, उनके मुख से अग्नि निकल रहा है। और ये जितना समुद्र दिखाई देता है, जो जल दिखाई देता है, जो भी जल के स्रोत हैं, ये सारा समुद्र उनका पेट है। वास्तेयम अवधि ही अंतस्थम यस्य विश्वम सुर नर खगको भोगी गंधर्व दैवतैहि, और इनके इस बड़े से ये जो पेट है ना इनका, वो ही है ब्रह्मांड। कहते हैं उस ब्रह्मांड, उनके पेट के अंदर ही ये सारा ब्रह्मांड उनके अंदर ही रहता है। उसके अंदर सुर यानी देवता, नर मनुष्य, खग जो जानवर इत्यादि, पक्षी इत्यादि, गंधर्व, दैत्य, जितने भी जो भी तुम्हें दिख रहा है सब कुछ उन्हीं के अंदर रहते हैं। सर्प इत्यादि, सर्प, जानवर, पक्षी, नर, देवता, असुर, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है सब कुछ इन्हीं भगवान के अंदर रहते हैं। चित्रम रम्यते तम त्रिभुवन वपूषम विष्णुमीशम नमामि। ऐसा सुंदर ये रम्य चित्र ऐसा इन भगवान विष्णु में दिखाई दे रहा है। और पूरा त्रिभुवन ये इन्हीं का वपु है। ऐसे जो भगवान, जो विष्णु ईशम, जो विष्णु का अर्थ होता है जो सर्वत्र फैले हुए हैं, और ईशम यानी जो सबके देवता हैं। ऐसे जो भगवान जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जो सबके देवता हैं, जो सबके ईश हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो ये तो हो गया उनका विश्व स्वरूप। तो हवा जब छुए तो भगवान की सांस है वो। सूर्य चंद्रमा तो आप समझ गए भगवान के नेत्र।
सर क्या है? अरे ऊपर तक के जितने लोग हैं उनका सर है। पैर क्या है? धरती उनकी पैर है। इस प्रकार से हर एक चीज जो भी तुम्हें दिखाई दे सब उन्हीं के अंदर है। कहाँ है भगवान विष्णु? सर्वत्र फैले हुए। सब कुछ कहाँ है? उन्हीं के अंदर है। ऐसे जो भगवान है जो इतने सुंदर हैं और जिनकी रचना इतनी सुंदर है, ऐसे सुंदर रचनाकार का हम, जिनका नाम विष्णु है, जो सबके ईश हैं, इनको हम नमस्कार करते हैं।